कुमार के समय में आज की का स्वागत है और आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं ग्रामर पोर्शन में ट्रांसलेशन और एकदम बेसिक से शुरुआती से और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और आज मैं पहला टेस्ट प्रकार में प्रेजेंट डिफेक्ट का पहला प्रकार लेके आ रहा हूं शिक्षक फार्मिंग के साथ में परिवारों सहित और आप सभी शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कैसे हमारे आगे प्रकार कैसे होते हैं कुछ मैं बेसिक बताता हूँ। ठीक है, अगर टेंस बार बताया जाए टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टेंस 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं 3 प्रकार। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। वर्तमान काल मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। होता है, ठीक है, जो जारी है उसमें जो बीच का वही मतलब जो आने वाला है। ठीक है, और इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पहला प्रदेश पढ़ेंगे कैसे किसे हैं वर्तमान काल में है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। देखिए पहले होता है हो जाता है कि क्लास होता है तो शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। पहला होता है यहाँ पर पहचान क्या होती है, क्या होती है वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। फूल क्या होता है? भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। ये नाम होते हैं अशुभ बनाते कैसे हैं, पहचान क्या होती है, ठीक है, अल्टरनेटिव सेंटेंस होता है। इन साधारण वाक्यों को हम अल्टरनेटिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य बोले जाते हैं बोलचाल भाषा में। ठीक है, जैसे नियम नंबर 1 में आता है, नियम नंबर 1 पहले में ए में, जिसे देखिए जब कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस से ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? वाक्य बनाते समय। ठीक, जैसे देख लीजिए, जैसे होता है मोहन बाजार जाता है। ठीक है, जब कर्ता एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया के साथ में एस इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है हो जाएगा मोहन, गो का हो जाएगा गोज टू मार्केट, दूरी से इसलिए टू लगेगा, गोज टू मार्केट। ऐसे दूसरा होता है जैसे रोहन
तालाब में नहाता है। ये सीधी पहचान लाभ क्या रहा है, ता आ रहा है, ठीक है। तो जाएगा रोहन बाथ्स इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ठीक। इस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं इसके फिर बात करूँ एस्ट्रेचर फार्मूले की, ठीक है। और इसी प्रकार अगर दूसरा नियम बात करूँ, नंबर 2 में बात करता हूँ, या बी वाले बात करते हैं बी में, ठीक है। अगर बी की बात करें जाए तो देखिए बी में क्या होता है, ठीक है, कि जब करता हमारा, जब करता बहुवचन होता है, कितना होता है, बहुवचन होता है। बहुवचन मतलब यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यू होता है, योर होता है, योर्स होता है, दे होता है, देयर होता है। अगर ये सभी आ जाए, यू, योर, देयर, देयर, ठीक है, वी, ये सब आ जाते हैं, वी आ जाता है। इन सब में क्या होता है, इन सब में किसके साथ में, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ क्या करते हैं, यस ईएस का प्रयोग, यस ईएस का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। जैसे, जैसे क्या बताते हैं, जैसे तुम बाजार से फल लाते हो, तुम बाजार से फल लाते हो, तुम बाजार से फल लाते हो। कैसे बनेगा, हो जाएगा यू, लाना क्या होता है, ब्रिंग, क्या होता है, ब्रिंग। भी बहुवचन के लिए ऐसा नहीं लेगा, यू ब्रिंग, ठीक है। क्या लाते हो, यू ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, क्या लाते हो, बाजार से, ठीक है, बाजार से फल लाते हो, ठीक। अब देखिए इसका मैं एक चीज बताऊँ, इसकी आसान विधि है कि इसको अगर याद नहीं हो तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया मैं बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताता हूँ, उसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एक साथ में काम बन जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव जो भी होता है सब आ जाएगा, ठीक है। मैं सबका क्रम से स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इससे पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे आसान विधि है, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला सबसे आसान विधि है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब लिखिए, मेन वर्ब या वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ऑब्लिक ईएस, ठीक है, यस ऑब्लिक ईएस, और ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा, इन सब का प्रयोग होता है, ठीक। अभी यस ईएस तब होता है, यहाँ बता देते हैं, जब से सब्जेक्ट यस कब लेगा, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिमिलर नाउन। क्या होगा, अगर सिमिलर है, ठीक है, अगर सिमिलर नाउन है तो हमारा एस एस का प्रयोग होगा। सिमिलर नाउन मतलब जैसे होगा ई है, सी है, इट है, और नाउन नेम, नाउन नेम किसी का स्थान का नाम हो गया, इस तरीके से। अब इसी में होता है जब हमारा, ठीक है, यही क्या होगा, एस से तो लगेगा, एस का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसी में जो होता है हमारा, इसी में यदि हमारा, ठीक है, प्लूरल आता है, प्लूरल आ जाता है, प्लूरल नाउन आ जाता है, जैसे होता है यू है, दे है, देयर है, ठीक है, और दूध है, ये सभी आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, का प्रयोग नहीं होगा, का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। इस तरह से होता है, ठीक है। पहला हो गया। अब इसी प्रकार निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव का देखिए एक साथ ही सब बन जाएगा। निगेटिव सेंटेंस की कैसे करते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा करते हैं, नकारात्मक आप इसको बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, होता नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे कैसे बनाते हैं,
ठीक है, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और प्लस डू ऑब्लिक डज और प्लस मेन वर्ब हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा, अदर आ जाएगा। इस तरह से बनता है नेगेटिव। ठीक है, डज कब लगता है, वही जब कैसा होगा, जब हमारा क्या होगा, जब करता है नहीं सिंगुलर नाउन, क्या होगा, सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। और डू कब लगता है, डू लगता है जब क्या हो जाएगा हमारा, जब प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन होगा तो डू लगेगा। ठीक, ये हो गया। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे देखिए उदाहरण देते हैं, जैसे वह अपना कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, वो अपना कार्य नहीं करता है, कैसे बनाएंगे, वो अपना कार्य नहीं करता है तो रहता है ही डज नॉट डू हिज वर्क, अपना काम पूरा नहीं करता है, तो ये नेगेटिव का हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार बस थोड़ा सा अंतर रखना है इंट्रोगेटिव बनाते समय, क्या अंतर रखना, थोड़ा सा अंतर दिखाना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं। ठीक है, बस उसमें से, ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव के लिए अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव मतलब जो प्रश्नार्थक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान होती है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। ठीक है, उसकी पहचान हो जाती है क्वेश्चन मार्क की, ठीक, क्वेश्चन मार्क की पहचान होती है, इसके साथ बनाते हैं। देखिए, ठीक, क्वेश्चन मार्क की पहचान कैसे होती है, देखिए क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पहले सेंटेंस कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन मार्क वाले आ गए। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लिख रहा हूं मैं। जिससे पहले क्या आता, पहले आपका हेल्पिंग और आएगा डू ऑब्लिक डज प्लस, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अदर। ठीक, ठीक है ना, तो डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर आता है। ठीक है, ऐसा प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव साउंड बनाते हुए। और इसी में अगर नेगेटिव आपको सीखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, उसके लिए ऐसे बनता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस में इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट से आ जाएगा नॉट, और वर्ब की वही रहेगी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और क्या मिलेगा अदर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो अब उदाहरण अगर देखना है, उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, जिसे मैं उदाहरण इंट्रोड्यूस करता हूं, जैसे क्या वह
खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, जैसे जैसे है, क्या वह खाना खाता है, तो जाएगा कि वह है ना, वह इसलिए क्या डज कहलाएंगे, डज, तो जाएगा डज ही ईट द फूड, ये आसान हो गया। ठीक, इसमें कह रहा है कि अगर हो जाए क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह खाना नहीं खाता है, इसके लिए बन जाएगा, हो जाएगा डज ही नॉट ईट द फूड। अच्छा, क्वेश्चन मार्क आएगा, वो क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है, तो ध्यान में क्वेश्चन मार्क रहता है, सही पहचान जाएगी। ठीक, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और तो इसके लिए अगर आप WHO को करना प्रयोग करें तो भी आ सकता है, WHO का भी बन जाएगा। ठीक है, WHO के लिए क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कब कहाँ पैसे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, और उसी का क्या है, WHO इंट्रोड्यूस WHO, ठीक है, और डू डज आएगा, डू डज, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, और क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और प्लस में अदर। ठीक, ये होता है हमारा WHO का, ठीक है ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो में, ठीक है, और इसको आप लोग अंत जरूर दिखेगा, ठीक है, और एग्जाम्पल आपको अगर चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप स्वयं से या फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस यही तक, और अगले दिन वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए, ठीक है, प्रेजेंट हो गया, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।